माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे चैनल की फर्स्ट जो वीडियो था ना, वो था आई फाउंड यू। सो आज मैंने उसे डिलीट कर दिया उसे, एंड उसके साथ साथ और एक स्टोरी है उसको भी मैंने डिलीट कर दिया था। एंड डिलीट करने की एक ही रीज़न है, वो स्टोरी जब मैंने शेयर किया था तब मुझे सही लग रहा था, बट जब अभी मैं सुन रही हूँ ना, मुझे क्यों पता नहीं बहुत कुछ ऐसा लगता था कि खाली खाली है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया है। एंड जो और एक स्टोरी था सम टाइम फॉर एवर मीन्स नेवर, उसे मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। तो मैंने डिसाइड किया है मैं सम टाइम फॉर एवर मीन्स नेवर को कुछ अलग टाइप से वापस लेकर आऊँगा। एंड इस बार आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सो यही मुझे आप लोगों से बोलना था। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को सम टाइम फॉर एवर मीन्स नेवर का स्टोरी फिर से देखना है या नहीं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी विंग जो गुस्से में लैंड क्लैन की जो रूल्स है ना, उसे लेके वांग जी को कंप्लेन कर रहा था एक के बाद एक। एंड वांग जी जो परेशान हो गया था, वो विंग को समझा तो रहा था बट विंग समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कंप्लेन ही कर रहा था। एंड विंग फिर से कुछ बोलने जाता, तब भी हमारी लान वांग जी ने विंग को तब भी उसे साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। एंड विंग जो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड विंग शॉक था कि ये क्या हो गया उसके साथ। एंड वो लान वांग जी को देख रहा था एंड बोला था बट वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा एंड फिर वो जो काम कर रहा था ना, वो करने लगा एंड बोला, जब तक तुम ये सारे रूल्स को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मुंह से ये स्पेल मैं नहीं हटाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम क्या करोगे। एंड विंग गुस्से में लान वांग जी को देख रहा था एंड वो मन में बोल रहा था, मैं इसे मार डालूंगा, मैं उसे जहर पिला दूंगा। कितना कितना ज़्यादा गंदा इंसान है, मेरे ऊपर साइलेंसिंग स्पेल कर दिया, इसका इतना इतना हिम्मत हो गया है। बट अब वो क्या कर सकता है। वो वांग जी को मतलब घूर रहा था, कुछ ना कुछ फेंक रहा था, बट वांग जी हमारी वो एकदम स्ट्रिक्ट होके वो अपने काम कर रहा था। एंड विंग एट लास्ट परेशान होके वो फिर से वो रूल्स कॉपी करना शुरू किया। ऐसे ही बहुत टाइम तक उसने वो सारा रूल्स को कंप्लीट किया। एंड कंप्लीट करने के बाद वो उठा एंड वांग जी के सामने गया। एंड उसके हाथ में जो पेपर था ना, वो वांग जी को दिखा रहा था। वो बताना चाहता है कि वो सब कर लिया है। एंड वांग जी जो उस पेपर को लिया एंड उसने एक बार चेक किया एंड उसे लगा कि हाँ विंग ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो वो तभी विंग के मुंह से वो स्पेल हटा दिया। एंड विंग जिसे फील हुआ कि हाँ उसका मुंह से उस स्पेल हट गया है, तो विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम एक नंबर की डेविल हो डेविल, पता नहीं मुझे कैसे मिल गया ये डेविल, कैसे ये मेरा सोलमेट हो सकता है। ये बोल के वो पैर पटक के वहाँ से जा रहा था। एंड लांजर जो उसे देख रहा था एकदम शॉकिंगली, विंग अभी क्या बोल के गया है उसे डेविल, क्या वो सच में डेविल है। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे इस ओमेगा का। एंड विंग जो चल के जा रहा था मन में बोल रहा था, ये सब लैंड क्लैन वाले मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तो वो बुढ़ा खसूर लैंड क्लैन की अंकल कुरैन, उसने पहले मुझे परेशान किया, उसके बाद मेरा ही अल्फा मुझे परेशान कर रहा है। मैं जाऊँगा, मैं किस पागल कुत्ते ने मुझे काटा था कि मैं लैंड क्लैन आ गई। ओ गॉड, ये बोल के उसे याद आया, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। उसको तो अभी भी उसको हमारी हंगुन जून से मिलना था। तो उसने बोला, नहीं ये क्लैन के सब पागल है, बस मेरे हंगुन जून को छोड़ के। पता नहीं वो है कहाँ, हर जगह पे तो सब देखते हैं बट उनको ही मैंने नहीं देखा। क्या वो उस दिन मेरी शादी में आया था, बट मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाया, अब मैं कैसे पता करूँ। ये बोल के वो चल रहा था। एंड तभी जो लिली है ना उसके साथ सामने आ गया एंड उसने बोला, मास्टर अब आपका सब कुछ हो गया। वही ने बोला, हाँ हो गया है लिली। तो लिली ने बोला, हाँ तो चलिए हम जिंगशी में जाते हैं। एंड विंग को अभी जिंगशी नहीं जाना था। उसने बोला, हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जिंगशी में जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ये बोल के वो लिली को भेज दिया। एंड वो दूसरे तरफ जो मतलब घूम रहा था एंड घूमते घूमते ना वो थोड़ा सा पहाड़ी के लैंड क्लैन की जो पहाड़ है ना वहाँ पे चल रहा था। एंड उसने देखा वहाँ पे कुछ बच्चे जो कि लैंड क्लैन की है वो खेल रहे थे। एंड विंग को वो देख के उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, उसने उस बच्चे के सामने गया एंड बोला, क्या मैं तुम्हारे लोगों के साथ खेल सकती हूँ। एंड वो बच्चे विंग की तरफ देखा एंड बोला, पर आप तो हमसे बड़े हैं ना। विंग ने बोला, हाँ तो क्या हो गया, मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ, तुम मुझे लो ना खेलने।
तो उसने बोला हाँ ठीक है। एंड वो लोग भी वहाँ पे खेलने लगे एंड विंग ने बोला चलो हम फ़िश पकड़ने जाते हैं। तो उन्होंने बोला पर लैंड क्लैन में फ़िश पकड़ना मना है, कोई भी किसी भी प्राणी को नहीं मार सकता। तो विंग ने बोला कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। ये बोल के वो सबको जो नदी है ना वहाँ पे लेके गया था एंड वो सब वहाँ पे फ़िश पकड़ने लगा। एंड विंग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ना, वो खुश हो रहा था एंड वो उस बच्चे के साथ ही खुश हो रहा था, इंजॉय कर रहा था। ऐसे ही शाम हो गए थे, हर जगह अंधेरा हो चुका था, बट अभी भी हमारी विंग जिंगशी नहीं पहुंचा था। एंड लिली अब थोड़ा सा टेंस हो गया था कि बेबोशन कहाँ गया। तो वो जल्दी जल्दी जो हमारी लान बांजी है ना उसके पास चला गया था एंड उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड लानजन भी शॉक था कि ये ओमेगा गया किधर। तो वो भी फिर बाहर आया, ढूंढने लगे एंड धीरे धीरे अंकल को भी पता चला एंड अंकल भी बाहर आ गए थे ढूंढने के लिए। बहुत टाइम हो गया, अभी रात की 7 बज रहे थे, बट कहीं पे भी विंग नहीं था। एंड ऐसे ही अंकल ढूंढ रहा था, सब लोग ढूंढते 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 तो पहाड़ी के वहाँ चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने जो देखा ना, उसके बाद अंकल कुरैन उनका गुस्सा तो फूट गया था। वो पीछे से बुलाया विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड विंग जिसे पता है ये इंसान कौन है, क्योंकि हर बार पीछे से ये इंसान उसे डांटना शुरू करता है, तो इस बार उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो पीछे मुड़ के देखे। बट फिर भी वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा एंड देखा आधे से ज़्यादा लैंड क्लैन उसके पीछे है। एंड वे एकदम से खड़े हो गए एंड बोला हाँ 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 आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अंकल ने बोला तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सारी बच्चों के साथ। हाँ। एंड अंकल ने देखा वहाँ क्या चल रहा है, जो फिश उन्होंने पकड़ा था ना उसको ही वो लोग ने फ्राई किया एंड खा रहे थे। एंड ये देख के तो अंकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड अंकल ने बोला तुम लैंड क्लैन के बच्चों को बिगाड़ रहे हो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। एंड तुमको पता नहीं है लैंड क्लैन में कोई भी चीज़ को हत्या करना मना है, एंड तुमने इस फिश को हत्या किया। एंड ने बोला हाँ हत्या किया, पर ये तो खाने की चीज़ है ना अंकल। अंकल ने बोला नहीं, लैंड क्लैन में ऐसा कोई नहीं कर सकता एंड तुम्हें पनिश किया जाएगा इसके लिए। तुम सुबह उठते ही फिर से 2 बार रूल्स को पूरे करोगे। एंड विंग जो शॉक्ड, पूरा का पूरा शॉक्ड, वो आज ही इतनी सारी रूल्स को कंप्लीट किया एक बार एंड कल उसे 2 बार करना होगा। उसे पर अंकल, एंड अंकल ने बोला बस तुम चुप करो एंड मेरे साथ चलो, क्लैन में चलो। एंड विंग जो अपने मुंह बनाया एंड वो लान बांगजी की तरफ देखा, उसे लगा कि लान बांगजी शायद कुछ बोलेगा, बट लानजन जो विंग की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं किया, वो भी चलने लगा। एंड विंग मन में कर्ज कर रहा था एंड बोल रहा था अभी तो मैंने पूरा फिश फिनिश भी नहीं किया था, 2 दिनों से मैंने अच्छे से कुछ नहीं खाया एंड अभी ये मैं पूरा करता उसके बाद ये लोग आ जाता। क्यों गॉड, क्यों आप लोगों आपने इनको पहले ही भेज दिया। तो अब विंग क्या ही कर सकता है, तो वो भी उन सब के साथ क्लैन में पहुंच गया था एंड अभी वो मतलब जिंगशी के अंदर था एंड वहाँ पे लान बांगजी भी था। एंड लान बांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। एंड विंग जो गुस्से में बेड पे बैठा हुआ था एंड कुछ टाइम बाद उनके लिए खाना आ गया था। एंड लानजन जो उसकी तरफ देखा एंड बोला विंग खाना आ गया है, आओ खा लो। एंड विंग ने गुस्से में लान बांगजी की तरफ देखा एंड बोला मुझे नहीं खाना ये घास फूस, ये तुम ही खा लो ठीक है ना, एंड मुझे बुलाना भी मत, मैं सो रही हूँ। ये बोल के वो बेड पे फिर से कंबल मोड़ के सो गया। एंड लानजन जो उसे देख रहा था एंड वो क्या करे, इस ओमेगा को क्या बोले, वो मतलब कुछ बोले उससे पहले ये ओमेगा गुस्सा हो जाता है, इसलिए लानजन ने कुछ भी नहीं बोला। तो उस दिन विंग का रात वैसे ही बीत गया था एंड नेक्स्ट डे विंग उठा, आज थोड़ा सा जल्दी ही उठा विंग, जैसे कि 7 बजे विंग उठ गया था, क्योंकि लिली आके विंग को उठाया एंड फिर उसे रेडी किया एंड फिर वो खाना खाया एंड वो लाइब्रेरी चला गया था। एंड आज उसने कोई भी गड़बड़ नहीं किया एंड उसे ये भी पता चला था कि आज अंकल कुरैन जो है वो गुस्सों में नहीं है, वो बाहर गया है। तो विंग मन में थोड़ा सा रिलीफ फील किया, बोला अच्छा हुआ यह खसूर बुढ़ा यहाँ नहीं है, नहीं तो आज भी मुझे कोई ना कोई किसी की वजह से डांटता रहता। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बैठ के वो रूल्स को कंप्लीट किया एंड अब वो बोला फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा घूम सकती हूँ घूसू में। ये बोल के वो बाहर गया एंड वो फिर से लिली को कुछ उल्टा सीधा समझा के वहाँ से भगा दिया था एंड वो अभी चल रहा था, चलते चलते
वो देखा कि एक बहुत बहुत अच्छा सा एक पेड़, एंड उस पेड़ पे कुछ फ्रूट्स था। एंड विंग को वो देख के बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, एंड उसने बोला क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या कोई कोई मुझे डांटेगा? एंड वो आसपास देखा तो आसपास कोई नहीं था, तो इन्हें बोला हाँ मैं खा ही सकता हूँ ये इस चीज़ को। तो ये वो जल्दी से उस पेड़ पे उठ गया था, एंड वहाँ पे उठने के बाद वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा, मतलब वो फ्रूट खा रहा था, एंड वो ऊँचे से गूसू को भी देख रहा था, कितना सुंदर है गूसू, वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा था। एंड तभी वहाँ पे लिली आ गया, एंड लिली आके बोला मास्टर आप वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, आप जल्दी नीचे आइए, अगर आपको कोई देखा ना तो आपका ख्याल नहीं। विंग ने बोला कुछ नहीं होगा लिली, तुम बस चुप हो जाओ, मैं आ रही हूँ। एंड ये बोल के वो जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था, एंड तभी विंग का पैर फिसला, एंड वो कुछ पकड़ता उससे पहले ही वो जाके एकदम से नीचे गिरा। उससे भी बड़ी बात, वो किसी के ऊपर गिरा था, हाँ किसी के ऊपर। एंड वो शख्स इतनी ज़ोर से चिल्लाया ना, ऐसा लग रहा था कि पूरे लैंड क्लैन, इतनी ज़ोर का साउंड आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। एंड विंग ये साउंड सुन के तो और भी ज़्यादा डर गया। उसे मतलब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उसी इंसान के ऊपर उसी तरीके से था। एंड तभी लिली दौड़ के आया, एंड वहाँ पे और भी जो लोग थे ना, उन सब लोग वहाँ पे दौड़ के आया, एंड लिली जाके जल्दी से विंग को उठाया। एंड विंग जब नीचे देखा वो शॉक्ड, एकदम शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था अब उसने ये क्या कर दिया। उसका नीचे वो जिसके ऊपर गिरा था ना, वो था अंकल कुरैन। हाँ अंकल कुरैन के ऊपर ही जाके विंग गिरा। एंड विंग जब ये देखा ना, वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया, एंड मन में बोला शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ पे लान वांगजी एंड और भी लोग आ गए थे, एंड शिचेनगा भी आया था, एंड वो लोग भी शॉक था कि अंकल कुरैन ऐसे ही नीचे कैसे गिर गया है, एंड अंकल कुरैन इतनी ज़ोर से चिल्लाया, पर क्यों, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस किसी तरीके से यहाँ से भागना चाहता था, बट अब वो कुछ नहीं कर सकता। एंड मतलब हमारी जो शिचेनगा था एंड लान वांगजी थी, वो दोनों अंकल के पास गया एंड अंकल को उठाने लगा, बट सॉरी यार मुझे बहुत हंसी आ रहा है। तो उसके बाद जो है वांगजी एंड शिचेनगा अंकल को उठाने लगा, बट अंकल कुरैन की हालत इतना ख़राब हो गया था ना, वो उठ ही नहीं पा रहा था, वो चल ही नहीं पा रहा था। एंड विंग जो अपने मुंह पे कस के हाथ दे रखा था, एंड फिर जल्दी जल्दी अंकल कुरैन को लेके गया उनके जो जिंची था ना वहाँ पे, एंड जल्दी से हीलर को बुलाया। एंड विंग वह उस रूम में तो था, बट एकदम एकदम कोने में एंड सबसे छुपा हुआ, एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तो अंकल कुरैन जो एकदम शांत लेटा हुआ था, उन्हें इतना दर्द हो रहा था ना उनकी कमर में, उनकी बॉडी में, कि वो क्या बोले। एंड तभी लिली को तरफ देखा एंड फिर पूछा कि क्या हुआ था, एंड लिली ने बताया कि वेबोशियन जो है वो ऊपर पेड़ से अंकल के ऊपर गिरा था, एंड सब लोग शॉक्ड। इनफैक्ट हमारी जो लान वांगजी वो तो सबसे ज़्यादा शॉक था, एंड वो पीछे मुड़ा एंड विंग की तरफ देखा। विंग जो मतलब भीगी बिल्ली की तरह वहाँ पे बस छुपा हुआ था, एंड लान वांगजी मन में बोल रहा था इसने फिर से एक कांड कर दिया, अब वो क्या कर सकता है। एंड उसके बाद जो वो हीलर आया, अंकल को चेक किया एंड फिर बोला नहीं सब कुछ ठीक है, बस उनको थोड़ा सा दर्द हुआ है, तो कुछ दवाई दिया एंड बोला आप ये खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद सब लोग वहाँ से चला गया था, एंड वहाँ पे अभी था लिली, हमारी विंग, लान वांगजी एंड शिचेनगा। एंड विंग धीरे धीरे सामने आया एंड अंकल के तरफ देखा एंड बोला सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने देखा ही नहीं कि नीचे आप हो, पर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, आपको ही देख के आना चाहिए था ना, आप देख के नहीं आए इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया। अगर आप देख के आते, ऊपर देखते तो आपको पता चल जाता ना कि मैं ऊपर हूँ, एंड आप उस जगह से आते ही नहीं। एंड ये सुन के अंकल उसे घूर घूर के देख रहा था एंड बोला इसमें भी मेरा गलती है, हाँ तुमने उठा क्यों उस पेड़ के ऊपर, हाँ बताओ तुम मुझे, तुम उस पेड़ के ऊपर क्यों गिरा। एंड वो लान वांगजी की तरफ देखा, हाँ जी मैंने तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी ये ओमेगा जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं श्योर हूँ ये जानबूझ के मेरे ऊपर गिरा है, एंड ये मैं
कुछ दिनों से उसे डांट रहा हूँ ना, इसका बदला उसने मेरे साथ इस तरीके से लिया है। एंड विंग शॉक था एंड बोला नहीं, आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, मैंने ऐसा जानबूझ के थोड़ी ना किया है, मुझे क्या पता था कि आप नीचे आ जाएंगे। एंड तो मैं तो गिर गया ऊपर से, मेरा पैर फिसल गया एंड मैं नीचे गिरा, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप वहाँ पे, ये आपका गलती है, आपको देख के आना चाहिए। एंड वो दोनों वहाँ पे आर्गूमेंट करने लगा। एंड तभी शिचनगा ने जो अंकल को शांत किया एंड हमारी लान बंगजी जो है वो विंग को शांत किया एंड उसके हाथों को पकड़ा एंड उस रूम से उसे लेके जा रहा था। एंड वो जब बाहर आया ना, उन्होंने बोला तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, हाँ तुमने हाथ क्यों पकड़ा मेरा, तुम्हारी अंकल मेरे ऊपर गलत एग्जाम लगा रहा था एंड तुमने कुछ भी नहीं बोला, तुमने अपने ओमेगा का साइड नहीं लिया, उल्टा तुम मुझे यहाँ पे लेके आ गए हो, कैसा अल्फा हो तुम, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो, तुम जाओ यहाँ पे तुम्हारे अंकल के पास, मुझे तुमसे कोई भी बात ही नहीं करना। ये बोल के वो उसके ऊपर भी गुस्सा करके वहाँ से चला गया। एंड वांग जी जो मन में बोल रहा था मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो वांग जी को लगा कि अब भी उसे अंकल के पास जाना चाहिए क्योंकि अंकल बहुत गुस्से में है एंड पता नहीं वो अब विंग को क्या पनिश करे। तो ऐसे ही वो रूम पे गया एंड तब भी अंकल ने बोल रहा था मैं तुम्हें बता रहा हूँ शीचन, इसने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया है, देखा देखा ये कैसा ओमेगा है। एंड फिर हमारे जो शीचन का है ना, उसने अंकल की तरफ देखा एंड बोला अंकल उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, वो बता रहा था ना। एंड आपको तो पता ही है उसका एज बहुत कम है, तो इस एज में थोड़ा सा ऐसा करना तो चलता है ना अंकल। एंड अंकल ने बोला पर लैंड क्लैन में कोई भी ऐसा नहीं करता, तो वो क्यों करेगा। तो उसने बोला अंकल वो लैंड क्लैन की नहीं है ना, वो अभी लैंड क्लैन में आया है, तो उसे सब कुछ सीखने में तो टाइम लगेगा ना। एंड आप भी तो उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करते हो, अगर आप उनको थोड़ा सा समझाओगे तो वो भी समझ जाएगा। तो ऐसे ही उसको समझाने लगा अंकल कुरेन को। एंड लांजा ने जब देखा कि सिचुएशन नॉर्मल है तो वो जिंगशी की तरफ जा रहा था और मन में बोल रहा था पता नहीं ये ओमेगा अब क्या रिएक्ट करेगा। और जब वो रूम में गया ना तो उसने देखा कि विंग एक जगह पे बैठा हुआ है एंड वो कुछ सोच रहा है। तो लांजा ने देखा एंड बोला तुम्हें अंकल के पास जाके उनको सॉरी बोलना चाहिए। विंग ने बोला मैंने बोला था उनको सॉरी, क्या उन्होंने मेरी सॉरी एक्सेप्ट किया, नहीं किया। उनको तो उनके ऊपर घमंड है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, तो मैं क्यों उनको सॉरी बोलूँ, मुझे नहीं बोलना सॉरी। एंड मैं इस क्लैन से जाना चाहती हूँ, मुझे इस क्लैन से बाहर कर दे, बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना इस क्लैन में। इस चीज़ से लाजन को थोड़ा सा हर्ट फील हुआ, उसका ओमेगा उसके साथ नहीं रहना चाहता, इस क्लैन से जाना चाहता है। एंड लांजा ने बोला पर ऐसा नहीं हो सकता। विंग ने बोला क्यों नहीं हो सकता, हाँ क्यों नहीं हो सकता, तुम लोगों ने फोर्स करके मुझे इस क्लैन में रखा है, तुम लोगों ने फोर्स करके मुझसे शादी किया है, क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, तुमने पूछा ना, तुम्हारे अंकल ने बस मुझे ऑर्डर करके बोल दिया कि मुझे यही करना होगा। तुम लोग बस मेरे ऊपर सब कुछ थोप रहे हो एंड मुझे इसी वजह से तुम लोगों के साथ यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, जितनी भी जल्दी हो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। एंड ये जब बोला ना लांजन को बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, क्यों पता नहीं, बट उसे ये चीज़ से बहुत हर्ट हुआ था।